हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में मैथमेटिक्स में रिलेशन, सेट थ्योरी और रिलेशन, इसके विषय में हम आपसे बात कर चुके हैं। इसके वीडियो भी बन चुके हैं और आप शायद पढ़ भी चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। फंक्शन की बात करने वाले हैं अब हम। अच्छा, रिलेशन की एक्सरसाइज भी हमने एनसीईआरटी की जो 2.2 थी वो करवा दी थी। कार्तीय गुणनफल भी हो गया था। तो आज के लेक्चर में हम फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, फंक्शन को कैसे परिभाषित किया जाता है, फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये क्या होता है, इसके विषय में बात करेंगे। और साथ में हम कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये फंक्शन होता है क्या चीज़ है, ठीक है ना। और इसके बाद अगले पार्ट में जब हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, यानी रियल वैल्यूड जो फंक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके विषय में बात करेंगे। और देखिए, क्लास 11th का जो फंक्शन है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विशेषकर इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको मॉड फंक्शन है ना, मॉडल्स फंक्शन जिसको आप बोलते हो, और आपसे कहें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ठीक है ना, लॉग फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इस प्रकार अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इस सारे फंक्शन को पढ़ेंगे अलग अलग, और सभी के डोमेन और रेंज ये कैसे ज्ञात करते हैं इसके विषय में हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम उदाहरण सहित डिफिनीशन क्या होती है फंक्शन की इसको समझेंगे, साथ में डोमेन और रेंज निकाल लेंगे। जो जनरल डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं ये देखेंगे हम, और कुछ एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल करवाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम फलन यानी फंक्शन ये क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है, तो इसके विषय में बात करते हैं। तो देखिए, इसकी डिफिनीशन कैसे ज्ञात करते हैं। दो समुच्चय हमारे पास होना चाहिए नॉन एम्प्टी, तो दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब नॉन एम्प्टी होता है, और नॉन एम्प्टी का मतलब जिनमें कुछ न कुछ एलिमेंट हों। तो जैसे दो अरिक्त समुच्चय ए व बी हैं, राइट है, तो कोई फंक्शन एक सेट से दूसरे सेट में होता है। तो जैसे हम कहें कि कोई फंक्शन f से व्यक्त करते हैं और सच दैट का चिन्ह है ये, और कहें a to b, इसका मतलब एक फंक्शन है जो a से b में है। शर्त क्या है, फंक्शन कब होगा a से b में, यदि a के प्रत्येक एलिमेंट, हिंदी में उसको कहते हैं अवयव, a के प्रत्येक अवयव का B में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब हो। ये डिफिनीशन एक लाइन की लिखी हुई है। फिर से सुनो, कोई दो हमारे पास अगर सेट हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, एक सेट का नाम A रखा और एक सेट का नाम हमने B रखा, और कहा कि एक फलन A से B में है, ए फंक्शन सच दैट A to B, तो वो फंक्शन की डिफिनीशन क्या बनेगी, ये फंक्शन कब होगा A से B में, यदि A के प्रत्येक अवयव, देखिएगा ध्यान से, A के प्रत्येक अवयव का B में एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। A के प्रत्येक अवयव का मतलब A के हर अवयव, यानी कोई अवयव बचना नहीं चाहिए। B में एक अद्वितीय, एक अद्वितीय का मतलब मैं यहाँ लिखे देता हूँ, एक और केवल एक, ये इमेज होनी चाहिए इसके हर अवयव की, A के प्रत्येक एलिमेंट की B में एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए, और ये यूनिक इमेज केवल आपको A के एलिमेंट की B में मिलना चाहिए। तो हम कहते हैं कि A से B में फलन है। अब इसको समझने के लिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक सेट A लिया, राइट, और ये एक सेट मैंने B लिया, और A से B में फंक्शन है, तो फंक्शन को F से निरूपित करते हैं, और फंक्शन A से काहे में है, B में है, तो फंक्शन सच दैट A to B। अब देखो, A में कुछ एलिमेंट हैं, सपोज दैट 1 2 3 4 5, राइट। जो B में एलिमेंट हैं वो है 1 4 9 16 25 36
तो इस प्रकार ये सेट ए हो गया और ये सेट क्या हो गया, बी। एक का इमेज 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 14 और 5 की इमेज 25। तो कहा जाएगा कि ये एक फलन है जो ए से बी में है। बात समझ में आई? अब देखो, जैसे फंक्शन ए से बी में है तो ए के जो एलिमेंट होते हैं इनको हम x से निरूपित करते हैं, और जो b के एलिमेंट होते हैं ये चूंकि a के फंक्शन होते हैं, a का फलन b में होता है, इसलिए इसको कहते हैं कि फंक्शन ऑफ x। यानी अगर फंक्शन a से b में है तो a के अवयवों को हम जनरली तौर पर x से निरूपित करते हैं, और जो b के एलिमेंट होते हैं वो fx कहलाते हैं। fx का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ x, यानी ये जो x हैं इनका ये फंक्शन है। जैसे सुनना, जैसे f1 यानी 1 का फंक्शन, तो f1 यहाँ कौन है, 1। f2 यानी 2 का फलन कौन है, तो 4। इसी तरह f3 इसका फलन कौन है, तो हो गया 16। f4 इसका फलन कौन है, 25, सॉरी f3 का 9 है, हाँ f3 का 9 है, और f4 का 16 है, और f5 का कौन है, 25। तो 1 हो गया x, fx, ये है fx। अब देखो, अगर फंक्शन किसी नियम से जुड़े हैं, जैसे फंक्शन किसी नियम से जुड़ा हुआ है तो हम किसको किस तरह लिखेंगे, ध्यान से देखो जरा। फंक्शन सच दैट a टू b, फंक्शन a से b में है तथा जो fx है वो x के स्क्वायर के बराबर है। तो ये फंक्शन का नियम हो गया। यानी फलन तो है, ये फलन ए से काहे में है, बी में है, लेकिन fx जो है वो जो fx है वो किस नियम से जुड़ा है, x के स्क्वायर से। यानी जो fx मिल रहे हैं वो सब x के वर्ग हैं, x के स्क्वायर हैं। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये नियम होता है, इसलिए fx बराबर क्या लिख दिया, x स्क्वायर। और फंक्शन काहे से काहे में है, a से काहे में है, b में है। तो सबसे बड़ी शर्त तो ये है कि a का प्रत्येक अवयव, यहाँ कुछ बचना नहीं चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ 6 लिख दूँ और फिर कहूँ कि क्या ये फलन है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 6 अगर यहाँ है तो उसको एसोसिएट होना चाहिए था इससे, मगर वो दिखाया नहीं जा रहा। या 6 का मान लीजिए 36 हम कर भी दें तो यहाँ 7 लिख दें तो 7 का 49 यहाँ नहीं है, देखो राइट है ना। तो यहाँ कुछ बचना नहीं चाहिए। तो अगर 5 तक हैं तो सब यहाँ पर देखो प्रतिबिंब दे रहे हैं। एक का प्रतिबिंब इमेज कहते हैं, जो एफेक्ट्स होता है वो इमेज कहलाता है। ये सब इमेज हैं और इनको कहते हैं प्री इमेज। ये क्या है, प्री इमेज, इनको कहते हैं प्री इमेज, प्री इमेज ये, और ये कहलाते हैं इमेज। ये तो इमेज कौन होता है, एफएक्स। प्री इमेज कौन होता है, एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए थोड़ा बात ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा, समझिएगा जरा ध्यान से, एक सेट ये ए है और ये एक सेट है क्या, बी। इसमें लिखा मैंने 1 2 3 4 5। यहाँ लिखा मैंने ए बी सी डी। एक मान लो ए से एसोसिएट है, यानी 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब ए है, 3 का प्रतिबिंब बी है, 4 का प्रतिबिंब बी है,
5 का प्रतिबिंब C है। तो अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये फंक्शन है, तो देखिए शर्त क्या है, A के प्रत्येक अवयव का, तो A के हर अवयव का देखो इधर इमेज है, बन रही है ना, तो ये फलन है। इधर बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, इधर अगर बच रहा है, B में बच रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन A का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं इस तरह बनाऊं, देखिए कि ज़रा 1 2 3 4 5, और इधर बनाया मैंने A B C D, 1 का A हो गया, 2 का B हो गया, 3 का C हो गया, 4 का C हो गया, राइट, और 5 का C हो गया। तो कहा जाए कि क्या ये फलन है, तो बिल्कुल है, क्योंकि इधर भी कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा। लेकिन क्या अब ये फलन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5A में एक ऐसा एलिमेंट है, ये सेट A है और ये सेट B है, और फंक्शन A से काहे में है? B में। तो देखो A में एक एलिमेंट 5 है जो बच गया, इसका मतलब ये फलन नहीं है, क्योंकि कहता है प्रत्येक। अब जरा एक और देखना, एक और मैं तुम्हें यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, उसे चेक करो। ये मान लीजिए कोई सेट A है और ये कोई सेट B है, और इधर है 1 2 3 4 5, और इधर है A B C D। 1 का प्रतिबिंब A है, 1 का प्रतिबिंब B है, 2 का प्रतिबिंब C है, 3 का प्रतिबिंब C है, 4 का प्रतिबिंब D है, 5 का प्रतिबिंब D है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन है, क्या ये फलन कहलाएगा, तो आप क्या कहोगे कि क्या ये फलन है? परिभाषा पढ़ो जरा। A के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट B। A के प्रत्येक अवयव का, तो प्रत्येक अवयव तो हो गया, B में एक और केवल एक, द्वितीय का मतलब एक और केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। एक का प्रतिबिंब A बना है और एक का प्रतिबिंब B भी बन गया, जबकि इस एलिमेंट का A इधर एक और केवल एक प्रतिबिंब बनना चाहिए था। इसका मतलब है कि ये परिभाषा के अनुसार फलन नहीं है, क्योंकि इधर के दो अवयवों का, A के 2 एलिमेंट्स अगर ले लें, 2 एलिमेंट ले लें, तो A के 2 अवयवों का B में तो एक प्रतिबिंब बन सकता है, लेकिन A के एक अवयव का प्रतिबिंब B में 2 नहीं हो सकते। यानी अगर सीधी भाषा में बात करें तो इधर मैनी इधर 1 हो सकता है, लेकिन इधर 1 और इधर मैनी नहीं हो सकता। तो बात समझ में आ गई। तो फलन में यह ध्यान रखना है, क्योंकि एक नंबर भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में कौन सा फलन है। तो फलन में आपको ये ध्यान रखना है कि इधर कुछ बचना नहीं चाहिए, इधर बच जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, A में कुछ बचना नहीं चाहिए, B में बच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर फंक्शन A से B में है, यदि फंक्शन A से B में है, तो A के जितने भी एलिमेंट हैं उनका इधर सिर्फ एक और केवल एक इमेज मिलना चाहिए। जैसे एक का इमेज अगर A बन मिल चुका है, तो अब एक की कोई दूसरी इमेज नहीं हो सकती, जैसे B नहीं हो सकती। अगर 2 इमेज है तो फिर वो फलन नहीं है। बात समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार ये डिफिनीशन है फंक्शन की। क्लास 11th के बच्चों को ध्यान में रखना है कि डिफिनीशन आपकी क्या है, उसके हिसाब से फलन की क्या परिभाषा होगी। बात समझ में आ गई। अब आती है बात कि डोमेन और रेंज और कोडोमेन क्या होता है। तो डोमेन की बात करें तो देखो, अगर फंक्शन A से B में है, ये फंक्शन सच दैट A टू B, तो जो A के सभी अवयव हैं वो सारे के सारे डोमेन होते हैं। यानी जो डोमेन होगा, डोमेन ये बराबर होगा A के सभी अवयव, सभी एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन A से काहे में है, B में है। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन
ये बराबर होता है बी के सभी अवयव। बी के सारे अवयव ले लें तो वो कोडोमेन कहलाता है। और रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब होता है बी के वे अवयव जो प्रतिबिंब बने हैं, जो इमेज बने हैं, जो प्रतिबिंब हैं, वो रेंज कहलाते हैं। अब जैसे सुनो, ये फंक्शन देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर ये फंक्शन है, तो यहाँ पर 5 चूंकि बच गया तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, राइट है ना। अगर इधर मैं डी कर दूं तो ये अब ये फंक्शन हो गया क्योंकि इधर का कोई बच नहीं रहा। अब अगर इससे कहा जाए कि इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन कौन सा होगा? 1 2 3 4 5, ये सब डोमेन हो गए, 1 2 3 4 और 5। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आपसे कहा जाए रेंज बताओ, तो रेंज का मतलब जो जो यहाँ पर इमेज हैं, इमेज कौन है? ए है, बी है, सी है, सभी हैं, यानी जो रेंज हो गया वो ए बी सी और डी हो गए। कोडोमेन, कोडोमेन का मतलब होता है कि सभी पूरा सेट बी ले लो, यदि फंक्शन ए से काहे में है, बी में है। तो बात समझ में आ गई? अब देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि जो ए के एलिमेंट होते हैं उनको हम एक्स से व्यक्त करते हैं, जो ए के एलिमेंट होते हैं उनको हम एक्स से व्यक्त करते हैं, और जो बी के ऐसे एलिमेंट जो प्रतिबिंब बन चुके हैं, बात सुनना ध्यान से, जैसे आप इसी एग्जाम्पल को ले लो, ये तो ए के सारे एलिमेंट ये सब एक्स कहलाएंगे, ये सब एफ एक्स कहलाएंगे। अगर इसमें ई भी होता तो ये एफ एक्स नहीं कहलाता, ये कोडोमेन में तो होता लेकिन एफ एक्स नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई फंक्शन तुमने y बराबर एफ एक्स लिखा, तो ये देखो, ये जो है ना ये y कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? x, और यही है y बराबर एफ एक्स। तो जैसे फंक्शन तुमने लिखा y बराबर एफ एक्स, तो इसमें जो डोमेन होगा वो सदैव x होता है, और जो रेंज होगा वो एफ एक्स के बराबर होता है। एफ एक्स के बराबर का मतलब y, यानी y की वैल्यू निकालो तो वो रेंज। जो डोमेन होता है वो फंक्शन में x की वैल्यू। तो बिल्कुल क्लियर कट है, कोई दिक्कत हो आप बताइए, कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल आसान सा काम है कि डोमेन कैसे ज्ञात करें। अब जैसे मान लीजिए, सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ये फंक्शन दिया गया है, और कहे कि इसमें डोमेन निकालो। फंक्शन दिया होगा जैसे फंक्शन सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में एक फंक्शन है, और फंक्शन क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो जितने भी एक्स होंगे, और एक्स कौन होंगे? नेचुरल नंबर, तो जितने भी एक्स होंगे वो डोमेन, और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो सब क्या होंगे? रेंज। तो बात समझ में आ गई ना? एफ एक्स जो भी आएगा, अब जैसे हम इधर सुनो, जैसे हमने कहा 1, f1 निकालो, तो f1 तो 1 ही आएगा, फिर f2 निकालो तो 2 का वर्ग 4 आएगा, फिर f3 निकालो तो 3 का वर्ग 9 आएगा, फिर f4 निकालो तो 16 आएगा, ऐसे ही आता चला जाएगा। तो बताओ इनमें डोमेन कौन होंगे? 1 2 3 4, ये सब डोमेन है। और ये जो वैल्यू निकल रही 1 4 9 16, यानी अगर इसमें कहा जाए डोमेन क्या होगा, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी जितनी नेचुरल नंबर हैं, जितनी प्राकृत संख्याएं हैं, वो सब डोमेन हो गई। और अगर कहा जाए रेंज क्या होंगी, तो रेंज उन प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं, यानी रेंज हो गए n का स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर। तो ये रेंज है, और ये क्या है? डोमेन। कहे को डोमेन क्या है? तो चूंकि फंक्शन नेचुरल नंबर से काहे में है? नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर डोमेन है, और को डोमेन वो भी क्या है? नेचुरल नंबर। डोमेन की हिंदी होती है प्रांत, रेंज की हिंदी होती है परिसर, और कोडोमेन की हिंदी होती है सह प्रांत। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, और याद रखिएगा बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इनको जब आप पूरा एग्जाम्पल्स देख लोगे तो आपको पूरी तरह फंक्शन समझ में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं कुछ विशेष एग्जाम्पल्स।
तो चलिए एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल है, लेट ए, एक सेट ए है, लेट ए इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 फंक्शन सच दैट ए टू जेड, जेड का मतलब होता है सभी पूर्णांक, ठीक है ना। और जो फंक्शन की परिभाषा है, देखिए फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2x -3, राइट है। तो कह रहा है कि आपको ज्ञात करना है पहला नंबर की रेंज क्या होगा, फलन का आपको रेंज ज्ञात करना है, और दूसरा आपको ज्ञात करना है प्री इमेज जो मैंने अभी बताया था आपको, प्री इमेज ऑफ 6 -3 और 5। अब इधर सुनो पहले ध्यान से तुम, ये जो एफ एक्स दिया है ये बराबर है एक्स स्क्वायर -2x -3, लेकिन x कौन होगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि फंक्शन सच दैट ए टू जेड है, इसका मतलब ए से फलन जेड में है। ए का मतलब ये, तो ए से फलन जेड में है, तो ए के जितने एलिमेंट होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, डोमेन। सब के सब क्या हो जाएंगे, ये डोमेन। अब इनसे एफ एक्स जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज। बताया था ना मैंने आपसे। तो जैसे देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर इतनी रखी हुई है, अगर तुम इन सब की वैल्यू रख करके और फिर एफ एक्स निकालो, तो जैसे सुनो, एफ एक्स की जगह पर अगर -2 रखूँ तो आएगा -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 और -3, तो ये आ गया 4, और ये आ गया -+4 और ये -3, तो बोलो ये कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि जो f-2 का इमेज है वो 5 है। फिर देखो इसी तरह है f, अब कौन है, -1, तो -1 निकालो, तो इसी में रखना है जहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और माइनस कितना 3, तो -1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, और -+2 और -3 तो बराबर कितना आया, 0। फिर देखो f0 निकालो, तो f0 का मतलब x की जगह पे 0 रखो, तो 0 का स्क्वायर -2 इंटू 0 -3, तो बोलो माइनस का क्या आया, 3 आया। बात समझ में आ गई। f1 निकालो, f1, तो f1 यानी x की जगह पे 1 रखो, तो x स्क्वायर तो 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 और -3, 1 का स्क्वायर 1 -2 -3, तो -5 + 1 तो माइनस का कितना आया, 4। 2 निकालो, तो जब f2 निकालोगे तो 2 रखो, 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2, एक्स की जगह पे 2 रखो, और माइनस कितना 3, तो देखो 4 -3, तो ये तो कैंसिल हो गया। बताओ माइनस का कितना आया, 3। इसका मतलब -2 की जो इमेज थी वो 5 आई, -2 का प्रतिबिंब 5 हो गया, -1 का प्रतिबिंब 0 हो गया। तो ये जो प्रतिबिंब मिलते हैं इन्हीं को रेंज बोलते हैं। तो बताओ रेंज बराबर कौन कौन से आए, 5 आया, 0, तो ऐसे लिख देंगे 5 0, फिर माइनस का 3, फिर -4, और फिर -3 आ रहा है, तो उस -3 को आपको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। समुच्चय सिद्धांत में आप पढ़ चुके हो कि कोई भी एलिमेंट दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये आपके हो गए क्या, रेंज। बात समझ में आ गई। तो देखो ये है क्या, डोमेन, ये x की वैल्यू है। फंक्शन का नियम जो दिया है f(x) होता है रेंज। तो यहाँ पर तुम ये x लिखते चले जाओ, तो इस नियम से जो भी f(x) निकल के आएगा वो सब क्या हो जाएगा, रेंज। अब देखो जो दूसरा नंबर इसमें दिया है वो कह रहा है कि प्री इमेज निकालो 6 -3 और 5 की। तो जैसे आपने कहा कि माना 6 की प्री इमेज ये बराबर x है। क्यों x माना, ये जो इधर मिलती है वही प्री इमेज कहलाती है। a में जो होगी वो प्री इमेज होगी, और b में जो होती है वो इमेज होती है। तो a में हमने x, a के एलिमेंट को हम x मानते हैं,
ये इमेज आदि है, तो माना कि जो 6 की प्री इमेज है वो x है, तो बोलो फिर fx बराबर 6 होना चाहिए कि ना होना चाहिए? क्यों? क्योंकि 6 की जो प्री इमेज है वो x है, इसका मतलब x की इमेज 6 हुई, तो fx बराबर 6 हुआ। मगर fx किसके बराबर है? ये नियम लिखा है, fx है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो ये किसके बराबर? 6 के बराबर हुआ। अर्थात x स्क्वायर माइनस 2x और इसको इधर उठा लाओ तो माइनस का 9 बराबर कितना? 0। बात समझ में आ गई? अब ये बताओ -9 को हल, ये जो हमको द्विघात समीकरण मिला है इसको हल करके अगर हम देखें तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वही प्री इमेज कहलाएगी। तो देखो x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कक्षा 10 का। तो -b तो माइनस माइनस प्लस का 2, फिर b स्क्वायर तो b स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस का 4ac, माइनस का 4ac। अब देखो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं हम 6 प्री इमेज 6, हाँ तो 6 यहाँ रखा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अच्छा तो b स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 और c का मान -9 और अपान कितना? 2a, तो 2a का मान 2, a का मान 1। तो x बराबर देखो इधर 2 प्लस माइनस, हालांकि गुणनखंड करके भी निकाल सकते थे, -2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो अंडर रूट के अंदर क्या आया? 4 प्लस 9 चौको 36 है ना, जुड़ जाएगा, अपान कितना? 2। बात समझ में आ गई? अर्थात x बराबर हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, ये 40 हुआ, अब 40/2। अब सोचो कि 40 का अंडर रूट तो हो नहीं सकता, अरे होगा तो पूरा पूरा पूर्णांक थोड़ी आएगा, और इसमें देखो पूरी की पूरी संख्या लिखी हुई है, तो ये जो x की वैल्यू आएगी ये a में नहीं है। बात समझ में आ गई ना? ये जो वैल्यू है वो a में नहीं है, अगर a में नहीं है तो a ही तो प्री इमेज है, इसका मतलब इसका आंसर आया कोई प्री इमेज नहीं, कोई प्री इमेज नहीं है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अच्छा ये फिर देखो जरा इसी का दूसरा नंबर, और इधर मैं मिटा देता हूं। दूसरे नंबर में हमसे किसकी इमेज कहा है? -3 की। तो देखना इधर, अगर हम दूसरा नंबर इसी का लेके चलें तो fx बराबर अब -3 रखो, fx किसके बराबर है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर -3। अब -3 को इधर ले आओ तो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर कितना? 0, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। x को कॉमन लो तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x की दो वैल्यू आई, एक 0 आया और एक क्या आया? 2। तो क्या ये 0 और 2 दोनों यहाँ हैं? यस, दोनों यहाँ हैं। इसका मतलब ये हो गया कि प्री इमेज ऑफ -3 ये होगा 0 और 2। तो समझे आप, जब वो कह रहा है कि 6 की प्री इमेज बताओ, इसका मतलब 6 इमेज है, और प्री इमेज का मतलब ए में जो लिखे हैं, ये ए में क्या लिखा होता है? x, तो वो x हमने लिख दिया और fx बराबर क्या लिख दिया? 6। तो ये एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझाया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपकी समझ में ये कम आया है तो एक और मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल से भी हम समझने का प्रयास करते हैं, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी हमें फंक्शन में बहुत आगे पढ़ना है और हर फंक्शन के प्रकार पढ़ना है, और हर फंक्शन के जो प्रकार आएंगे उनके डोमेन और रेंज निकालना हमको सीखना है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है कि फंक्शन सच दैट a2r, राइट, और फंक्शन दिया क्या है? fx बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए बराबर है -1 0 2 4, राइट है। कह रहा है इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखो, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखो और साथ में डोमेन व रेंज ज्ञात करो। तो आप ध्यान से समझो, ज़रा ध्यान से देखो। फंक्शन ए का मतलब होता है ये जो सेट है। फंक्शन जो आपका दिया है वो ए से, देखो इधर मैं बना के तुम्हें दिखा दूं, ये ए हो गया -1 0 2 4, और जो दूसरा सेट है वो सारी की सारी इसमें रियल नंबर है। जितनी रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, तो जितनी वास्तविक संख्या उसमें सब आ गई। अब देखो जैसे तुमको एफएक्स, अब यहाँ पर एफएक्स क्या होगा, क्योंकि रियल नंबर तो बहुत होते हैं, हमको देखना है कि एफएक्स क्या होगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिया है कि एफएक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये देखिए। इसलिए सबसे पहले एक्स की पहली वैल्यू रखो, ये देखिए इधर वाले सब एक्स होते हैं, ये होता है एफएक्स और ये सब होते हैं क्या, एक्स। तो एक्स का पहला मान क्या है -1, तो रखो -1, तो ये आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 1। तो बोलो -1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 + 1 = 2। फिर देखिए अब दूसरा एक्स की वैल्यू क्या है 0, तो 0 रखो, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 आ गया। फिर तीसरा रखो f2, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर और प्लस 1, तो 5 आ गया। फिर क्या है f4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, तो कितना आ गया 17। देखो इधर ये सारे x हैं जो अंदर लिखे हैं, और ये जो fx निकल के आ रहा है ये सब रेंज आ निकल रहे हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि ऑर्डर्ड पेयर में लिखो, तो ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखोगे, कौन किसका फंक्शन है, -1 के साथ कौन है 2, यानी -1 2, राइट। फिर 0 1, फिर 2 5, जैसे रिलेशन लिखते थे तो 2 5, फिर 4 17, तो 4 17, ये ऑर्डर पेयर में लिख गया। अब डोमेन पूछा, मैंने आपसे कहा है कि जितने x की वैल्यू हैं वो सब डोमेन कौन कौन है, -1 0 2 4, ये डोमेन हो गए। रेंज क्या होगा, तो रेंज जितने fx हैं, fx ही तो लिखे हैं सब ये, तो 2 1 5 17, अगर 2 1 5 17, अब इसे चाहो तो क्रम से लिख दो, तो 1 को इधर लिख दो, 2 को इधर लिख दो, तो 1 2, राइट है ना। इसको भी क्रम से लिख सकते थे 0 -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिस तरह लिख दो। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। चलिए और हम आपको कुछ और एग्जाम्पल से समझाते हैं, तो आप समझते रहेंगे, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस समझना है आपको। अब देखो एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस fx दिस इज इक्वल टू एंड gx दिस इज इक्वल टू आर इक्वल। देखो मैं हिंदी में बता दूं, दो फलन दिए हुए गए हैं, एक fx दिया गया है, एक gx, ये दो फलन दे दिए गए हैं। कह रहा है अगर ये इक्वल हो जाएं तो फिर डोमेन ज्ञात करो। दो फंक्शन अगर इक्वल हों तो डोमेन ज्ञात करो। मैंने डोमेन के लिए क्या बताया था, अगर फंक्शन के भीतर x लिखा है, देखो जैसे fx है यहाँ ना, तो डोमेन क्या कहलाएगा x। यहाँ gx लिखा है ना, इसका मतलब डोमेन क्या कहलाएगा x। तो हमें डोमेन ही तो ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें x की वैल्यू ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों फंक्शन बराबर हैं, तो चूंकि fx और gx ये इक्वल हैं, ये बराबर हैं, इसलिए fx बराबर gx होंगे, अर्थात 2x स्क्वायर -1 ये बराबर होगा 1 - 3x के। 3x को इधर उठा लाओ तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और -2 दिस इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर कर डालो तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
अब क्लास 10th का है ये, कॉमन ले लो तो 2x कॉमन तो x प्लस 2 माइनस का 1 कॉमन तो x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। यानी ये आ गया 2x x प्लस 2 सॉरी x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, ये कॉमन है तो आया 2x माइनस 1, तो ये हो गया 2x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप जानते हो कि x की दो वैल्यू आएंगी, माइनस का 2 और प्लस का 1/2। तो अब अगर तुमसे कहे कि डोमेन क्या होगा तो डोमेन बराबर आया -2 प्लस का 1/2। यही तो है डोमेन, x की वैल्यू ही तो डोमेन है। तो डोमेन आप अच्छी तरह समझ गए कि अगर कोई फंक्शन y बराबर fx है तो x डोमेन कहलाता है, और जो y है यानी जो fx है, चाहे fx कहो चाहे y, वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। आइए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, देखें जरा। एक एग्जांपल और देख लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको करना है। वो एग्जांपल क्या है, देखो a बराबर दिया गया है -1 0 2 5 6 11, ये दिया गया है। एक दूसरा सेट b दिया गया है -2 -1 0 18 28 108, ये दो सेट दिए गए हैं। और देखो कह रहा है कि फंक्शन सच दैट a टू b, फंक्शन a से b में है तो क्या, अच्छा फंक्शन दिया है साथ में fx बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, तो कह रहा है कि क्या fa बराबर b है। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझो, ये a का मतलब सारी वैल्यू और b का मतलब ये जो लिखा है, यानी हम fa निकालें, a का मतलब x, ये है x, तो fa यानी सबसे पहले fa, ये देखो x -1 बराबर, इसमें रखना है। ये मेन फंक्शन की जो डिफिनीशन है वो ये है कि जो fx है वो बराबर है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, तो f -1 अगर निकालोगे तो -1 का स्क्वायर माइनस फिर -1 और -2, तो 1 + 1 - 2, ये कितना आया 0, तो f -1 तो 0 आया। चलो अब f0 निकालो, तो इसी में रखो x की जगह पे, तो 0 का स्क्वायर -0 - 2, तो ये -2 आया। f2 निकालो, तीसरा वैल्यू यहाँ 2 है, तो 2 का स्क्वायर -2 - 2, तो 0 आया। 2 का स्क्वायर 4, तो 4 आया, -2 - 2। फिर इसके बाद f5 निकालो, तो f5 जब निकालोगे तो 5 का स्क्वायर -5 और -2, तो 25 - 7, 15 7 के 18, ये आया। फिर f6 निकालो, तो जो f6 आया वो क्या आया, f6 बराबर 6 का स्क्वायर -6 - 2, तो 36 36 और -8, तो कितना है 28। अब f11 लास्ट बचा है, तो 11 का स्क्वायर -11 और -2, तो 121 -13, ये देखिए 108 आया। अब जरा देखो कि जो FA आया वो क्या क्या आया। FA बराबर सारे जो मान है वो लिख देते हैं। FA 0 -2, 0 दो बार आया तो एक बार लिखो, तो 0 -2 ये हो गया, तो 0 -2 हो गया, फिर 18 ये हो गया, फिर 28 हो गया और साथ में 108 हो गया। ये कितनी वैल्यू थी इसमें, 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यू कितनी आई 5, 1 2 3 4 5, 5 क्यों आई, क्योंकि जो f-1 था वो भी 0 था और जो f2 था वो भी क्या था 0, यानी दोनों का प्रतिबिंब 0 है, सिंगल। ठीक है,
तो अब देखो ये एफ ए है, क्या एफ ए एफ बी के बराबर है? चेक करो, -2 वहाँ भी यहाँ भी, -1 नहीं देखो है, बाकी सब मिल रहा है, 0 है 0 है, 18 है, 28 है, 108 है, बाकी सब मिल रहा, -1 नहीं है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो एफ ए है दिस इज नॉट इक्वल टू किसके? बी के, राइट। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं इस तरह, ठीक है ना। तो ये मैंने बेसिक चीज़ बताई। अब इसके बाद आता है रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। तो इसकी बात हम आगे करेंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया है, किसे फंक्शन कहते हैं, एग्जाम्पल सहित आपको बताया है। अब इसके बाद हम अगले टर्न पे इसके टाइप्स लेंगे और टाइप्स में हर टाइप्स को एक एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे उसके डोमेन सहित। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू, नमस्ते।